हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर से आ गया हूँ हज़रत निजामुद्दीन दरगाह पर। हज़रत निजामुद्दीन औलिया, आपका लगाव ख्वाजा ख्वाजा फरीदुद्दीन गंजी सकर से बहुत था। आप अपने जीवन में ख्वाजा फरीदुद्दीन गंजी सकर से सिर्फ 3 बार मिले थे। 19-20 की उम्र में बाबा फरीदुद्दीन गंजी सकर ने आपको अपना जानशी ऐलान कर दिया था। आपको अपनी पगड़ी पहना के और ये कहा, आप दिल्ली जाइए, दिल्ली जाकर दीन की आप तकलीफ करिए, दीन की तबलीग कीजिए। हज़रत निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में जगह जगह भटक रहे थे और काफ़ी दिनों के बाद दिल्ली में एक जगह रुक गए। उस जगह को आज हज़रत निजामुद्दीन के नाम से जाना जाता है, जहां आपका मज़ार शरीफ है। हज़रत निजामुद्दीन औलिया का जन्म उत्तर प्रदेश बदायूं में हुआ था 1238 में। ये सूफी घराने के एक मशहूर संत थे। इन्होंने अपने जीवन में दिल्ली के लोगों को और बाहर के लोगों को भाईचारा और प्रेम का संदेश दिया। हज़रत निजामुद्दीन औलिया ख्वाजा फरीदुद्दीन गंजी सकर के शागिर्द हैं। हजरत के दादा का नाम सैयद अली बुखारी था। सैयद अली बुखारी अपने परिवार के साथ बुरहा से पाकिस्तान लाहौर में आ गए। बाद में सब उत्तर प्रदेश बदायूं में बस गए। हजरत की उम्र जब 5 साल की थी, उनके वालिद का इंतकाल हो गया। हजरत निजामुद्दीन की परवरिश आपकी माँ ने की थी, जिनका नाम बीबी जुलेखा है। आप लोगों को बता दूं, बीबी जुलेखा का मज़ार दिल्ली मेहरौली में है, जिन्हें माई साहिबा के नाम से भी जाना जाता है। इनका मज़ार दिल्ली मेहरौली आधा चीनी गांव में है। और हज़रत निजामुद्दीन का सिजरा इमाम हुसैन से भी है। और हज़रत निजामुद्दीन औलिया के शागिर्द में अमीर खुसरू हैं। और हज़रत निजामुद्दीन औलिया के शागिर्द में सबसे ख़ास हज़रत अमीर खुसरो हैं। कहा जाता है कि हज़रत निजामुद्दीन ने अपनी वफ़ात से पहले अमीर खुसरो से फरमाया था, अगर मुझे शरीयत इजाज़त देती तो मैं तुम्हें अपनी कब्र में सुलाता। ख्वाजा नसरुद्दीन चिरागे दहलवी इनके अलावा अकीस सराज, बिरानुद्दीन गरीब और जलालुद्दीन भंडारी भी थे। और बाबा फरीदुद्दीन ख्वाजा कुतुबुद्दीन के शिष्य थे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन ख्वाजा गरीब नवाज के शिष्य थे। हजरत के यूं तो बहुत ही किस्से हैं। एक किस्सा ये भी है, मौजूदा दौर का राजा सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक सुल्तान उस दौर में अपना किला बनवा रहा था, जिसे आज के दौर में हम तुगलकाबाद किले के नाम से जानते हैं। उस समय हजरत निजामुद्दीन औलिया एक बावली बनवा रहे थे। गियासुद्दीन तुगलक ने सारे मजदूर किले में लगवा दिए। ये देखकर औलिया ने बद्दुआ दी। बद्दुआ में कुछ इस तरह बोला कि अभी दिल्ली बहुत दूर है। उसके बाद बताया जाता है कुछ दिनों बाद राजा का इंतकाल हो गया और आज भी तुगलकाबाद किला वीरान है, जो कभी आबाद नहीं हुआ। उसी बद्दुआ में एक ये भी कहा था, या रहेंगे खच्चर या बसेंगे गुज्जर।
जो आप मौजूदा दौर में देख सकते हैं। खच्चर और गुजर ही आपको किले के आसपास के एरिया में मिल जाएंगे और किले में मिल जाएंगे। बाकी किले का नामो निशान अब आप देख ही रहे हैं अपनी आंखों से क्या हालत हो रही है। आप लोगों ने अगर तुगलकाबाद किला नहीं देखा, आप जाइए। आज खंडर के हालात में पूरा हो चुका है। जो हजरत की बद्दुआ थी वो काफ़ी समय पहले ही पूरी हो चुकी है। बताया जाता है कि हजरत निजामुद्दीन बाबा फरीदुद्दीन गंजे सकर के बहुत बड़े मुरीद थे। वो जीवन में उनसे मिलना चाहते थे। 15-16 साल की उम्र में जब वो पहली बार मिले, उसके बाद उनकी और तमन्ना उनसे मिलने की हुई। जब उनकी उम्र 19 से 20 की हुई तो वो उनसे फिर मिले, जिसके बाद खलीफा उन्हें घोषित कर दिया गया, जो हमने पीछे आपको वीडियो में बता रखा है। और आप लोगों से गुजारिश है, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा चैनल इस्लामिक वीडियो लाता रहा है और लाता रहेगा। आप लोगों की मोहब्बत चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। कुछ बात जो अभी वीडियो में बताना रह गई बाबा फरीद के बारे में। अगर आप बाबा फरीद की चिल्ला गाह देखना चाहते हैं तो आपको मेहरौली शरीफ जाना पड़ेगा। जब आप मेहरौली शरीफ में जाएंगे तो आशिक अल्लाह की दरगाह पड़ेगी। जो आशिक अल्लाह की दरगाह आज जंगलों के बीच में है। दरगाह में जब भी जाइए, शाम से पहले जाइए और शाम से पहले वहाँ से निकल लीजिए। शाम के बाद चारों तरफ जंगल है, आपको आने जाने में बहुत दिक्कत होगी। और हम बात कर रहे थे बाबा फरीद की। बाबा फरीद का वहाँ पे चिल्ला गाह है, जहाँ पे उन्होंने कहा जाता है एक टांग पे काफ़ी साल खड़े होके दुआ करी थी, अपनी इबादत में मशहूर थे। और उसी में एक कुआं भी है जहाँ बाबा फरीद खड़े रहे थे, ये बताया जाता है। आप आशिक अल्लाह जाइए, बाबा फरीद का चिल्ला गाह देखिए, आशिक अल्लाह की दरगाह देखिए। और माशाल्लाह आशिक अल्लाह की दरगाह बहुत खूबसूरत है। वहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक जब तक दरगाह खुली रहती है लंगर चलता रहता है। आप मेहरौली शरीफ जाइए और बाबा फरीदुद्दीन जिनके मुरीद हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन, उनकी दरगाह भी आप जाइए, जिन्हें लक़ब पूरा रोटी का मिला है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मतलब होता है रोटी। इन्हें रोटी का एक लक़ब मिला है। ये भी अपने ज़माने में बहुत मशहूर रहे हैं। और हज़रत निज़ामुद्दीन की अम्मी जान माँ साहिबा की दरगाह आप जाना ना भूलें। कहा जाता है कि हज़रत निज़ामुद्दीन ने अपने दौर में एक लंगर खाने का भी इजाद किया था, जो लंगर सुबह से लेकर शाम तक बराबर चलता था। एक बार का वाक़या है, सल्तनत के राजाओं ने उनका लंगर रोकने के लिए चारों तरफ के दुकानदारों से मना कर दिया गया था हज़रत के दरगाह पे कोई भी अनाज ना पहुँचाए। इसी कारण देखते हुए ख्वाजा के मुरीद आए और बोला, हज़रत हमें तो दुकानदारों ने सामान देने के लिए मना कर रखा है, अब हम लंगर कहाँ से खिलाएंगे। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते हैं, आप जमुना के किनारे जाइए, वहाँ डेगे रखी हैं, वहाँ से बोरियाँ उठा के ले आइए। अब मुरीद हैरान होते हैं, वो औलिया की बात है, नहीं काट सकते। वो गए, जब गए तो वो भी चौंक गए देख के कि सच में वही था जो उन्होंने फरमाया। वो लेके आए, उस खाने को पकाया गया, लोगों में बांटा गया। राजा खुद हैरान देख के। और एक छोटा सा और किस्सा है। राजा ने कहा, हम सरकार से मिलना चाहते हैं। तो हज़रत निज़ामुद्दीन ने फरमाया, अगर वो इस दरवाजे से आएगा तो मैं दूसरे दरवाजे से चले जाऊंगा। यानी अमीरों से नहीं मिलते थे, गरीबों से ज़्यादा मिलते थे। तो हज़रत निज़ामुद्दीन एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में दीन की तकलीफ़ करी है, दीन को आगे बढ़ाया है, भाईचारे को आगे बढ़ाया है, इंसानियत का सबको पाठ पढ़ाया है। आज भी इनकी दरगाह में हज़ारों श्रद्धालु आते हैं सुबह से लेकर शाम तक, और सब प्रेम भावना से रहते हैं, वहाँ पे रुकते हैं, हज़रत के दीदार करते हैं। हिंदू, मुसलमान, पंजाबी, सिख, ईसाई, हर तरह का इंसान वहाँ पे आता है। कोई वहाँ छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सब एक सवाली बन के खड़े हो जाते हैं। और आपको ध्यान दिला दूँ, ख्वाजा
खुसरू की दरगाह पे आप पहले दीदार करें, जो हज़रत निजामुद्दीन ने पहले फरमा रखा है। जो खुसरू मुझसे मिलने आएगा वो पहले दीदार तुम्हारा करेगा। तो जैसे ही आप इंटर करते हैं तो हज़रत खुसरू का दरबार है, वहाँ पे आप जाइए, पहले दीदार करिए, फिर उसके बाद निजामुद्दीन औलिया का आप दीदार करें। तो कुछ बातें थी ऐसी जो हमने आपको बता दी, लेकिन हम आपसे गुजारिश करते हैं हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट भी ज़रूर करें, और हमारी नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली हैं वो भी देखना ना भूलें। बेल आइकन का बटन जब तक दबा दीजिए, उससे हमारी नोटिफिकेशन आपको पहुंचती रहेगी, हमारी हर वीडियो नई आप तक आती रहेगी। जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।